नमस्कार मित्रों, सफलता की ये जो श्रृंखला है उसको हम और आगे बढ़ाते हैं। ये श्रृंखला चलती रहेगी। स्वप्न का वीडियो बनाया, आत्म सुझाव का वीडियो बनाया, मैंने ग्रिट का वीडियो बनाया, नज़रिए का वीडियो बनाया, एटीट्यूड का, इस प्रकार के अद्भुत वीडियोस हमने बनाए, निर्णय का भी वीडियो बनाया है और ये श्रृंखला चालू रहेगी, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ये श्रृंखला मैंने इसलिए नहीं शुरू की कि ये ख़त्म हो जाए। सफलता की जो साइकोलॉजी है वो पूरी तरह से हमारे अंदर आ जाए। जब तक हम सफल नहीं बन जाते, सब लोग हैप्पीनेस मंत्रा के जो हमारे सदस्य हैं, हमारे मित्र हैं, एक एक इंसान सफल बने, यही मेरी मंशा है। और तब तक ये जो सफलता की जो साइकोलॉजी है वो सब में हम सब के अंदर आ जाएगी। तब तक हमको इसको रिवाइज करना है। अलग अलग तरीकों से मैं आपको ये बात बताते रहूँगा। आज का जो वीडियो है वो भी अद्भुत है, उसको संक्षिप्त में मैं आपको बताने आया हूँ ताकि आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाए, कुछ सूत्र मिल जाए जो आप याद रख सको। ये जो सूत्र है ये आप कहीं पे लिख लीजिए। आप कहीं पे बैठे हैं, कोई जगह पे चार्ट बना दीजिए, जो जगह पे आप रेगुलरली आपकी नज़र जाती है। अद्भुत पॉइंट है ये। जेफ केलर की किताब है नज़रिया जीत का, उसके पॉइंट से इसको याद रखिए। एक एक पॉइंट अद्भुत है। आप एक पॉइंट, मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, स्टोरीज बताऊंगा उस पॉइंट के बारे में, लेकिन आप वो पॉइंट लिख दीजिए जो 9 पॉइंट है और उसके बारे में आप सोचिए। 1000 वर्ड्स लिख दीजिए उसके बारे में। जितना आप सोचोगे, जितना आप विस्तार से उसका एनालिसिस करोगे, आपके अंदर आ जाएगा। पहला पॉइंट है मित्रों, प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव। आप बोलोगे ये क्या है? एक्टिव तो सुना है, लेकिन प्रोएक्टिव भी कुछ होता है। जी हाँ, वो मैं आपको बताता हूँ। उसका मैं उदाहरण देता हूँ, उससे आपको बेहतर पता चलेगा। मानिए मॉनसून की शुरुआत हो जाती है और इस वक्त थोड़ी ज़्यादा बारिश गिर गई और ऐसा पता चलता है कि हमारे घर पे पानी आने लगा है। हमारी जो सोसाइटी है, घर के नज़दीक आ गया है पानी। तब जो इंसान एक्टिव होते हैं वो सोचते हैं कि अभी कुछ करना पड़ेगा किसी चीज़ की। हम राह नहीं देख सकते कि पानी आएगा कि नहीं, बारिश बंद होगी कि नहीं। वो लोग सब तैयार हो जाते हैं, अपने परिवारजनों को बोलते हैं कि जो भी लकड़े का सामान है, फर्नीचर है, उसको ऊपर उठा लीजिए, जो भी अनाज है उसका भी प्रबंध कर दीजिए, हो सके तो बाहर एक अवरोध बना दीजिए। ये एक्टिव लोग होते हैं। जो पैसिव लोग होते हैं, इनएक्टिव, वो सोचते हैं कि क्या बारिश गिरेगी कि नहीं, तब तक बारिश अंदर आके काफ़ी नुकसान कर जाती है। ये लोग इनएक्टिव लोग होते हैं। एक्टिव लोग तकरीबन 100 में से 80 होंगे। इनएक्टिव लोग, जैसे मैंने बोला, बाकी के 80 लोग इनएक्टिव होंगे। लेकिन प्रोएक्टिव, आपको जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको प्रोएक्टिव बनना है। क्या होता है प्रोएक्टिव? प्रोएक्टिव लोग पहले से ही सोच लेते हैं, पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं, वेदर फॉरकास्ट पढ़ते हैं कि क्या इस बार ज़्यादा बारिश होगी। वो देखेंगे कि कल कहाँ पे बारिश पड़ी है, उसके पहले कहाँ पे पड़ी है, उनको दिमाग में पता चल जाएगा। जितना जितना साइंटिफिक वो डिस्कवरी करेंगे, पैटर्न्स देखेंगे, वो पहले से ही तैयारी कर लेंगे। पहले से ही वो राह नहीं देखेंगे कि सोसाइटी में बारिश आ जाए फिर वो कुछ करें। पहले से ही उनका प्रबंधन होगा। उससे भी प्रोएक्टिव लोग कौन से होते हैं मित्रों? जो जगह चुनते हैं, तभी वो वातावरण स्टडी कर लेते हैं। उनको पता चल जाता है यहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन आता है, बारिश आती है, तो उस प्रकार का घर खरीदते हैं या तो उस जगह पे खरीदते हैं। प्रोएक्टिव की यही क्वालिटी है। वो पहले से ही कोई भी चीज़ होती है उसकी तैयारी करके रखते हैं, वो चीज़ों की राह नहीं देखते। ये पहली क्वालिटी है। ये आप एग्जाम्पल के साथ याद रखोगे तो आपको अच्छी तरह याद रह जाएगा। बी प्रोएक्टिव। अभी सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, सकारात्मक नज़रिया। भाई नज़रिया सकारात्मक रखो। ज़्यादातर लोग हमेशा नेगेटिविटी रखते हैं अपने मन में, नेगेटिव बातें करते हैं। क्या चल रहा है? बस चल रहा है, दिन कट रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, बस देखते हैं क्या होता है। इसी में उनकी जीवन खत्म हो जाता है। सकारात्मक रहिए। अब जो ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा जो कुदरत में है, जो नेचर में है, जो हमारे अंदर आने के लिए तैयार है, लेकिन हम जकड़ गए हैं, हम लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हम नकारात्मक है। सकारात्मक ऊर्जा रखिए। सोचिए कि मैं सफल होने वाला हो, तो जरूर आप सफल होगे। महात्मा गांधी थे, वो सकारात्मक थे। उनका सकारात्मक नज़रिया था कि मैं ललकार करूंगा। जो ब्रिटिश आर्मी थी, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा क्या होगा अगर मुझे अटैक कर दिया, मुझे बंदी बना लिया। सकारात्मक नज़रिया रखा और उनकी वजह से पूरी जो स्वतंत्रता की मुहिम चल गई। आपको भी सफल बनने के लिए सकारात्मक नज़रिया रखना है। ये पहला पॉइंट है। संकल्प से सिद्धि होती है। विचार, हर चीज़ की शुरुआत एक
विचार से होती है। सकारात्मक विचार रखिए, पॉजिटिव रहिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हेनरी फोर्ड का ये वाक्य मैं आपको दोहरा देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप सफल होंगे या फिर आपको लगता है कि आप असफल होंगे, दोनों ही केस में आप सही हो। अगर आपको लगता है सफल होंगे तो आप सफल ही होंगे, क्योंकि आप उस दिशा में चले जाओगे, उस तरह का कार्य करोगे, अपने आप अवसर खुलते जाएंगे और आप सफल होते जाओगे। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचोगे तो फिर बात वहीं पे ही अटक जाएगी। इसलिए सकारात्मक नज़रिया रखिए। ये सेकंड पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, तीव्र इच्छा रखिए, लग जाइए काम पर। तीव्र इच्छा, अगर अंदर अग्नि होगी काम करने की, जब तक अंदर अग्नि नहीं होगी तब तक आप कार्य के लिए उत्सुक नहीं होगे, खत्म करने के लिए, सफलता पाने के लिए। क्योंकि सफलता 100 में से 5 लोगों को ही मिलने वाली है जिनके अंदर तीव्र इच्छा है। जो सुबह को उठ के खिलाड़ी जिम में चला जाता है, कुछ वक्त दिक्कत होती है, लेकिन जितना वो जॉगिंग करता है, माइकल जॉर्डन थे, इतने इंटेलिजेंट या तो इतने सक्सेसफुल नहीं थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके अध्यापकों ने कहा था कि इनको लेके जाइए, इनके अंदर ज़्यादा प्रतिभा नहीं है। मेहनत की उन्होंने, तीव्र इच्छा थी सफल बनने की और अंत में उनको सफलता मिली। आप भी तीव्र इच्छा रखिए सफलता की। तीव्र इच्छा ये शुरुआत है। जैसे मैंने बोला पिछले पॉइंट में, सकारात्मक नज़रिया, तीव्र इच्छा सब रिलेटेड है, इसलिए तीव्र इच्छा बेहद जरूरी है। पॉइंट नंबर 4, तैयारी रखें। अवसर तो आएगा, सबको ही आता है, कुदरत है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। सबको अवसर मिलता है, अलग अलग तरीके से मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, वो जकड़े हुए होते हैं, वो फ्री नहीं होते, आज़ाद नहीं होते, इसलिए मौके भी आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, कोई इंसान है, जॉब करता है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है, सोच रहा है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे तो मैं जॉब बदल दूंगा, उसके लिए तैयारी भी करता है। अचानक एक दिन पेपर में उसकी ऐड पे नज़र जाती है, जिस प्रकार की उसको जॉब चाहिए वैसी जॉब है, लेकिन अभी वो विडंबना में पड़ जाता है कि क्या मुझे जॉब लेनी चाहिए कि नहीं, क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, क्या होगा, हो सकता है कि इस बार मुझे ज़्यादा इंक्रीमेंट मिले, ज़्यादा मेरा जो डेजिग्नेशन है, मेरा प्रमोशन हो जाए। कुछ वक्त सोचता है, फिर सोचता है चलो मुझे नहीं लगता इस बार मेरे को ऑफिस में इतनी प्रगति होगी, इसलिए वो सोचता है मैं जाता हूँ, लेकिन तब तक कोई और सिलेक्ट हो गया होता है। तैयार रहना पड़ेगा मित्रों, सबको मौके मिलते हैं। जो लोग तीव्र इच्छा रखते हैं, सकारात्मक नज़रिया रखते हैं, वो ज़रूर उनको मौके मिलते हैं, मौके बनते हैं। ये लोग मौके ढूंढते नहीं। आप अगर काम करोगे तो धीरे धीरे अवसर भी खुलते जाएंगे। भाई ऊपर वाला भी देखेगा ये बच्चा है, वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो आपको वंचित नहीं रखेगा। ये चौथा पॉइंट था। 5वां पॉइंट, दृढ़ निश्चय और लंबी अवधि का नज़रिया। लंबी अवधि का नज़रिया, दृढ़ निश्चय बनाइए, दृढ़ बनिए कि मुझे सफल बनना ही है, लेकिन लंबी अवधि का नज़रिया। बहुत सारे लोग शुरुआत करते हैं काम की, आज काम की शुरुआत करते हैं, उनको दूसरे दिन उनको सफलता चाहिए, या तो 1 महीने में, 6 महीने में। भाई ऐसे अंबानी है, ऐसे सफल नहीं बने, मेहनत की उन्होंने। रतन टाटा है, बिल गेट्स है, नरेंद्र मोदी है, सब ने शुरुआत की, तब मित्रों 0 से शुरुआत की थी। वो आप नहीं देखोगे, आप देख रहे हो कि वो इतने सफल हो गए हैं, आप एंड प्रोडक्ट देख रहे हो। भाई साहब प्रोसेस देखिए, ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। छोटा बच्चा है भाई, उसका जन्म होने में 9 महीने का एक संघर्ष का समय लगता है। कभी 6 महीने में आपको लगता है कि कोई बच्चे का जन्म हो जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, दिन प्रतिदिन, घंटा प्रति घंटा, मिनट प्रति मिनट, वर्षों तक मेहनत करोगे, वाकई में आपको सफलता मिलेगी। आपको खुद हिंट मिलेगी कि हाँ भाई मैं सफल हो रहा हूँ, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, इसलिए मेहनत कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। अभी हम हमारे 6th पॉइंट पे आ जाते हैं, जो है कड़ी मेहनत। क्या कड़ी मेहनत करने के लिए आप तैयार हो? मेहनत तो करनी पड़ेगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको एडवांटेज है मित्रों, हैप्पीनेस मंत्रा का जो हमारा परिवार है उसको बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी क्लियर है, उसको प्रोसेसेस पता है। लेकिन मेहनत के बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। आप उदाहरण ले लीजिए मित्रों, शनिवार का वक्त है या रविवार का, आप सोचते हो आज का दिन मैं फ्री यूज़ कर लेता हूँ, मित्रों के साथ चले जाता हूँ, होटल में पिज़्ज़ा खा के आता हूँ,
लेकिन जब आप पिज़्ज़ा खाते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आज भी काम कर रहे होते हैं, आज भी पढ़ाई कर रहे होते हैं, आज भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। क्या आपको लगता है कि कुदरत उनके साथ बेईमानी करेगा? जी नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत कीजिए, ज़रूर 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 आपको सफलता मिलेगी। उद्देश्य साफ रखना पड़ेगा, ये हमारा पॉइंट नंबर 7 है। साफ उद्देश्य होना चाहिए, तभी आप सफल बन जाओगे। मेहनत करने के लिए आप तैयार हो, कड़ी मेहनत करते जाओगे, उससे आपको लाभ नहीं होगा अगर आपका उद्देश्य क्लियर नहीं हो। अगर आपका स्वप्न धुंधला है तो आपको रिजल्ट भी धुंधला मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक इंसान घोड़े पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, बीच में एक जंगल था। एक आदमी उससे पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, क्यों? वो तो भूल चुका था। वो बोलता है घोड़े से पूछिए। भाई ऐसा उद्देश्य नहीं चलेगा, उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। दिन रात हमको उस उद्देश्य को दोहराना है। सुबह को उठते वक्त सबसे पहले, जब हम रात को सोते हैं तब, जितनी बार उसको दोहराओगे, जोर से दोहराइए, पूरा दिन दोहराइए, लिख लीजिए। ये उद्देश्य आपका 1 दिन 2 दिन का नहीं है, ये 8 वर्षों का है, 10 वर्षों का है, हो सकता है आपका कैरियर है, यानी नेक्स्ट 30 ईयर्स का। इसलिए आपका जो उद्देश्य है वो आपको बिल्कुल स्पष्ट रखना पड़ेगा। अभी हम हमारे 8th पॉइंट पे आ जाते हैं, लचीलापन रखें। जैसे मैंने पहले बोला आपको कि बहुत सारे लोग जकड़े हुए होते हैं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इसलिए वो सफल भी नहीं हो पाते। कुछ भी चेंज आता है, कुछ भी तकलीफ आती है, वो घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं हमसे नहीं होगा। जैसे मैंने आपको पिछला उदाहरण दिया, एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है और बीच में जंगल होता है, घोड़े पे सवारी थी उसकी, और फिर अचानक बारिश गिरती है, वो रास्ता भटक जाता है, और फिर घोड़े को भी भूख लगती है, वो भी थक जाता है, पानी पीने के लिए नहीं होता। जैसे मैंने कहा 100 में से 80 लोग होंगे वो वापस आ जाएंगे, जो 20 लोग होंगे वो मेहनत करेंगे, वो सोचेंगे कि जी नहीं, हम बैठते हैं, कुछ वक्त विश्राम करते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। कोई अगर इंसान वहाँ से आता है फिर उससे वो लोग मदद मांगते हैं और फिर वापस अपने लक्ष्य तक किसी भी तरह पहुँच के ही रहते हैं। इसलिए लचीलापन रखें, फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। यू कैन चेंज योर प्लान बट नॉट योर गोल। आपका जो गोल है वो आपने निर्धारित कर दिया, उसको चेंज नहीं करना। आप स्ट्रेटेजी है, प्लान है, उसको आप चेंज कर सकते हो। लास्ट पॉइंट पे मित्रों हम आ जाते हैं। एक और चीज़ आपको मैं याद दिला दूं, कमेंट कीजिए मित्रों, एक एक पॉइंट के बारे में। हमारा जो परिवार है वो 100-200 लोगों का नहीं, लाखों का हमको परिवार बनाना है। इसमें आप जुड़ जाइए, लग जाइए, और ये जो चैनल है जितनी हो सके उतनी बार आप वीडियोस देखिए, लोगों तक आप पहुंचाइए। और ये भी एक प्रकार की सेवा है। जो लोग, जिन लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हो विचारों से, ये आप एक अद्भुत सेवा करोगे। वापस आ जाते हैं, हमारा जो लास्ट पॉइंट है, जोखिम उठाए। एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको सेफ प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बोला 100 में से 80 लोग सफल नहीं हो पाते। दुख की बात है, हम कोशिश करेंगे उनको भी अद्भुत ज्ञान पहुंचाने का, लेकिन जो 20 लोग हैं वो सफल बनने के लिए काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं। लेकिन हमको सिलेक्टेड 5 में जाना है, जो चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं, जो अंबानी बन जाते हैं, जो अदानी बन जाते हैं, जो स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स बन जाते हैं। ये 5 लोग मित्रों रिस्क लेते हैं। एक अगर आप जॉब है आपके पास, दूसरी जॉब में जाना चाहते हो, या तो आपकी जॉब है, अभी आप सोच रहे हो बिजनेस में जाना चाहते हो, एक छोटा सा पीरियड होता है जहाँ पे रिस्क होता है। आप सोचोगे कि क्या मैं जाऊं कि नहीं, कुछ वक्त मैं जॉब छोड़ दूंगा तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो जाएगी, तकलीफ होगी। भाई तब वहीं पे ही तो गाड़ी अटक जाती है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क लेने का वक्त आता है, वहाँ पे शंका आती है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं। 95% लोग हैं उस हद तक रिस्क नहीं ले पाते, लेकिन जो 5% लोग हैं वो भी रिस्क ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ के, अंत में वही लोग सफल बन जाते हैं। मित्रों ये 9 पॉइंट्स से आप रिवाइज कर लीजिए, अद्भुत पॉइंट्स हैं। और ये जो वीडियो है आप वापस देखिए, अलग अलग वीडियो है, और ज़्यादा तक साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी आप समझ जाओगे तो आप अपने गोल की ओर भी अग्रसर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलते हैं, ये श्रृंखला हम जारी रखेंगे। नमस्कार।